आगे आगे सभी मंत्रियों और पुरोहितों के रथ चल रहे थे तथा उनके पीछे राजकुमार भरत का रथ चल रहा था। राजकुमार भरत के पीछे रथ पर कैकेयी सहित देवी कौशल्या और सुमित्रा विराजमान थी। उनके पीछे 9,000 सजे हुए हाथी तथा उनके पीछे सेना के 60,000 रथों पर कई योद्धा तथा उनके पीछे 1,00,000 घुड़सवार उनका अनुसरण कर रहे थे। इसके साथ अयोध्या का एक बड़ा समूह पालकियों में अपने राजा भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, साथ ही उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए चल रहा था। एक लंबा मार्ग तय करने के बाद जब वह जनसमूह सूर्य ढलने से पूर्व श्रृंगवेरपुर के पास गंगा नदी के तट पर पहुंच गया, सभी लोग उस समय थक चुके थे। इसी कारण राजकुमार भरत ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आज रात हम सभी यहीं रुकेंगे तथा कल सवेरे गंगा नदी को पार करके आगे की यात्रा करेंगे। राजकुमार का ऐसा निर्णय लेते ही सभी लोग गंगा नदी पर दूर तक ठहर गए। राजकुमार भरत ने उस पावन गंगा नदी में उतरकर अपने स्वर्गीय पिता राजा दशरथ के परलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दी। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह को जब ये खबर मिली कि उसके राज्य की सीमा पर राजकुमार भरत विशाल सेना के साथ डेरा डाले हुए हैं, तो वह अपने भाई बंधुओं के साथ तेजी से गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे। निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर इतनी विशाल सेना को देखकर मन में सोचा कि राजकुमार भरत ये सेना लेकर मेरे प्रिय मित्र राम को मार डालने के लिए आए हैं। मन में यह विचार आते ही गुह ने नावों पर अपने 5,000 सैनिकों को युद्ध सामग्री देकर उन्हें यह आदेश दिया कि अगर भरत का भाव श्री राम पूर्वक संतोषजनक होगा तभी उनकी सेना गंगा पार कर सकेगी। अपने सैनिकों को इस प्रकार का आदेश देकर निषाद राज गुह अपने कुछ मंत्रियों के साथ भेंट लेकर राजकुमार भरत के पास आए। निषाद राज को देख सुमंत्र ने भरत से कहा कि यह तुम्हारे बड़े भाई राम के सखा है, इन्हें दंडकारण्य मार्ग की विशेष जानकारी है, इन्हें निश्चय ही पता होगा कि श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुमंत्र की बात सुनकर राजकुमार भरत उनसे प्रसन्नता पूर्वक मिले, जिससे तो निषाद राजगुह ने राजकुमार भरत से कहा कि आपने अपने आगमन की सूचना ना देकर हमें धोखे में रख दिया, हम आपके स्वागत की कोई भी तैयारी ना कर सके। फिर भरत ने कहा कि भैया, आप मेरे बड़े भाई के सखा हो और आप मेरा आदर सत्कार करना चाहते हो, तुम्हारी इस श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। निषाद राज से बहुत सी बातें करने के बाद राजकुमार भरत ने उनसे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा भगवान श्री राम के निवास स्थल के बारे में पूछा। तो निषाद राजगुह ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके साथ मैं स्वयं अपने मल्ला सैनिकों के साथ चलूंगा, परंतु आप यह बताइए कि आप भगवान श्री राम के प्रति कोई दुर्भावना तो लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये विशाल सेना मेरे हृदय में संदेह उत्पन्न कर रही है। निषाद राज की यह बात सुनकर राजकुमार भरत ने कहा कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए था। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ, मैं उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार की यह बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजकुमार भरत से कहा कि आप जो श्री राम को लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई और दिखाई नहीं देता है। निषाद राजगुह ने राजकुमार भरत से कहा कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय और कोई नहीं है। जब मेरे सखा यहाँ आए थे तो मैंने अपने समस्त बंधुओं और लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर देवी सीता के साथ सोते हुए अपने प्रिय सखा की रक्षा की थी। भगवान श्री राम ने जटा धारण कर ली है,
निषाद राज के मुंह से यह अप्रिय वचन सुनकर राजकुमार भरत बड़े चिंतित हो गए थे। राजकुमार भरत को ये चिंता सताने लगी थी कि अब उनका यह मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने जटा धारण कर ली है, तब वे शायद ही लौटें। यह सोचते हुए अचानक भरत मूर्छित होते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। राजकुमार भरत को मूर्छित हुआ देखकर गुहू के चेहरे का रंग उड़ गया। शत्रुघ्न राजकुमार भरत को हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी सभी माताएं भी वहां आ जाती हैं और राजकुमार भरत की यह दशा देखकर दुखी हो जाती हैं। कौशल्या भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लेती है। 2 घड़ी बाद जब भरत का चित्त स्वस्थ हुआ तो उन्होंने निषाद राज गुह से पूछा, उस रात मेरे भाई श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण कहाँ ठहरे थे? उन्होंने क्या भोजन किया था और कैसे बिछोने पर उन्होंने शयन किया था? भगवान श्री राम के प्रति भरत का यह स्नेह देख निषाद राज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और श्री राम के वहां आने का सारा प्रसंग उनसे कह सुनाया। रामं नमामि